Hello everyone, my name is Abhijit Tiwari. I welcome you back in the second part of accounting concept, right? हमने पिछले पार्ट में देखा था कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है, एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है। ये इसका कंटिन्यूएशन है, राइट? हमने पिछले पार्ट में बहुत सारे टर्म्स देखे थे। अगर आपने वो नहीं देखा है ऑलरेडी, प्लीज गो एंड वॉच दिस. In this session, we are going to continue from the uh, asset types of asset and different kind of asset, right? Okay, so first let me share my notes. In case you want this notes, you can just drop a comment or you can download from a Google Drive link, right? So now हमने देख लिया था कोई भी चीज जो बिजनेस में यूज होती है, राइट, वो होता है एसेट, राइट? आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, राइट? एसेट का हमने डेफिनेशन देखा था. एसेट आर द वैल्यूएबल आइटम्स यू ओन्ड, राइट, which is owned by business, राइट? क्योंकि हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में देखा था कि बिजनेसमैन एंड बिजनेस अलग अलग होते हैं, राइट? अलग अलग होते हैं. इसी रीजन से हम कोई भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर पाते हैं. अगर नहीं अलग होते तो हम वो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता, राइट? ठीक है. लाइबिलिटी हमने देखा था. लाइबिलिटी रिप्रेजेंट डेट ओड टू अदर्स, मतलब आपने किसी से पैसा लिया है, आपको देना है, ये पैसा वापस देना है, राइट? उसका हमने एग्जाम्पल भी देखा था. फिर हमने देखा था रेवेन्यू क्या होता है, इनकम क्या होता है, हम कब ये टर्म यूज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, कब हम ये यूज करते हैं, गेन्स, राइट? फिर आपसे मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट? सो आई होप आपको इसका आंसर आपने दिया होगा. नहीं भी दिया है तो मैं एट द एंड ऑफ द सेशन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, राइट? ओके, नाउ टाइप्स ऑफ एसेट. हम अभी लिटरल डेफिनेशन में नहीं जा रहे हैं. अभी हमको सब सिर्फ समझना है कि हम ये कब यूज करने वाले हैं, इसका हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे यूज आएगा. बिकॉज आप जब भी स्टार्ट करोगे कॉमर्स की जर्नी, आपके लिए सब नया होगा, राइट? सो आई एम जस्ट ट्राइंग कि आपको ये सब फेमिलियर लगे, आपको, राइट? आपको एकदम से नया नहीं लगे, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये टर्म्स से मैं विद एग्जाम्पल आपको ये समझा पाऊं, राइट? अब हम देखते हैं कौन कौन से टाइप्स के एसेट हैं, राइट? एसेट हमने देखा था क्या होता है, विच यू ओन, और जिसकी कोई वैल्यू होती है, जो कि आप आगे चल के यूज करके कुछ पैसे कमाओगे बिजनेस में. ये होता है सिंपल डेफिनेशन ऑफ एसेट, राइट? नाउ एक होता है फिक्स्ड एसेट, एक होता है करंट एसेट. एक होता है फिक्स्ड एसेट, एक होता है करंट एसेट. अब इसका सबसे पहला मतलब देखते हैं, राइट? फिक्स्ड एसेट मतलब फिक्स्ड रहता है क्या? वो नहीं, राइट? टर्म्स, ये टर्म्स है जो हम यूज करते हैं. अब अगर आप देखें तो अकाउंटिंग में हम यूज करने लग गए हैं, इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड एसेट हम यूज करते हैं नॉन करंट एसेट, राइट? करंट एंड नॉन करंट एसेट. ओके, बट अभी हम अज्यूम करते हैं फिक्स्ड एसेट इज द वर्ड, और यही हम समझते हैं. फिक्स्ड एसेट आर द लॉन्ग टर्म रिसोर्सेस यूज्ड इन ऑपरेशन, लाइक डिलीवरी वैन्स, ओवंस, जो भी आप यूज करते हो. लॉन्ग टर्म मतलब हम लॉन्ग टर्म अकाउंटिंग में किसको डिफाइन करते हैं? यूजुअली, राइट? आई एम नॉट कॉम्प्लिकेटिंग दिस. यूजुअली हम डिफाइन करते हैं एक साल के पीरियड को लॉन्ग टर्म. अगर कोई भी एसेट आपने लिया है, वो एक साल से ज्यादा आप यूज करने वाले हो, तो आप उसको बोलोगे लॉन्ग टर्म एसेट, या फिर आप बोल सकते हो उसको फिक्स्ड एसेट, या फिर हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट, राइट? सो ऑल दिस टर्म विच वी यूज, राइट? ये अभी नया टर्म है जो कि आजकल ये चलता है, राइट? नॉन करंट एसेट. एग्जाम्पल देते हैं. आपने एक वैन खरीदा जो कि आप डिलीवरी पर्पस के से यूज करने वाले हो. अब क्या आपने ये वैन सोच के खरीदा है कि मैं सिर्फ इसको 10 मंथ 10 मंथ्स यूज करने वाला हूं? नहीं. आपको ये लगता है, आपने ये खरीदा है, ये वैन क्यों खरीदा है? क्योंकि आप इसको यूज करने वाले हो, लेट सपोज 5 इयर्स के लिए, 5 साल के लिए आप यूज करने वाले हो. मतलब ये आपके बिजनेस में फिक्स रहेगा फॉर 5 इयर्स, मतलब आपके बिजनेस में ही रहेगा ये 5 साल के लिए, जो कि एक साल से ज्यादा पीरियड है, राइट? अगर वो एक साल से ज्यादा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट. जो भी आप यूज करने वाले हो, लेट सपोज आपने कॉफी बनाने की मशीन खरीदी, वो आप यूज करने वाले हो अपने बिजनेस में एक साल से ज्यादा, तो उसको भी हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट. वैसे ही डिफरेंट एसेट हो सकते हैं. लैपटॉप हो सकता है आपका, एसी हो सकता है, जो भी आपको लगे कि आप वो एक साल से ज्यादा यूज करने वाले हो, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट. उसके बाद आता है करंट एसेट. तो करंट एसेट
मतलब ये तुरंत तुरंत करंट, मतलब ये देखो, ये करंट मतलब क्या होता है, लिक्विड, लाइक लिक्विड मतलब जो आप तुरंत बेच के पैसा ला सकते हो। अब हम इसको बाइफरकेट कैसे करते हैं फिक्स्ड और करंट में। फिक्स्ड जो भी होता है वो 1 साल के बाद तक हम बिजनेस में अगर यूज करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट हम बेसिकली क्लासीफाई करते हैं अगर हम किसी भी एसेट को 1 साल के अंदर रियलाइज कर लेंगे। रियलाइज मतलब जो भी एसेट है उसको बेच के हम पैसे कमा लेंगे, पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, राइट, उसको बोलते हैं रियलाइज्ड, राइट। तो उसको हम बोलते हैं करंट एसेट। अगर वो 1 साल के अंदर अंदर है तो वो हम बोलेंगे करंट एसेट, 1 साल के बाहर है तो हम उसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट, या फिर आप बोल सकते हो फिक्स्ड एसेट, राइट। मेक सेंस? we can read the definition as well. Current asset are expected to convert to cash within 1 year, including cash and inventory, right? So जो भी चीज आप 1 साल के अंदर अंदर ही बेच के आप कन्वर्ट कर लोगे उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, करंट एसेट, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है टेंजिबल और इनटेंजिबल, राइट। सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखो, एसेट के अंदर अगर आप देखोगे, एसेट्स के अंदर आप देखोगे, सो दो ही बाइफरकेशन होगा, नॉन करंट, करंट, राइट। इसके अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें हम अभी नहीं जा रहे, हम उसको समझेंगे धीरे धीरे धीरे। हमको अकाउंट्स, सी अकाउंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है, राइट। मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि मैं कैसे अकाउंट्स में एक्सेल किया, राइट। और अकाउंट्स अगर आपका अच्छा हो गया तो आप कॉमर्स जर्नी में, पूरे कॉमर्स जर्नी में आप एमबीए करो, आप सीए करो, अभी अगर आप अच्छे स्टार्ट फेज में हो, राइट, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। यू कैन थिंक ऑफ डूइंग एसीसीए, राइट, यू कैन थिंक ऑफ डूइंग सीपीए, राइट। बहुत सारे ऑप्शन है। सीपीए अभी स्टार्ट नहीं कर सकते, बट हाँ एसीसीए कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है, बट उसका बेस है अकाउंट्स। अगर अकाउंट्स अपने खाली टास्क समझ के पढ़ लिया कि हाँ ये पढ़ना है, ये कंप्लीट करना है, कर लेते हैं, तो आपको बहुत रिग्रेट होगा बाद में, और कभी ना कभी आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा जीरो से। सो व्हाई नॉट टू गो स्लो एंड फोकस ऑन द मेन कंसेप्ट, राइट। ठीक है, हम देख रहे थे टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट हम बोलते हैं जो भी एसेट विच यू कैन टच और सी, राइट। जो भी एसेट आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, या फिर आप छू सकते हो, राइट। जैसे कि आपके पास आपके बिजनेस में टेबल है, टेबल आप टच कर सकते हो, यस। आप देख सकते हो, विजिबल है, यस, राइट। वो जो भी चीज है आपके पास जिसको आप टच कर सकते हो और देख सकते हो, उसको बोलते हैं हम टेंजिबल एसेट। टेंजिबल, टेंजिबल जिसका कुछ फिजिकल सब्सटेंस है, टेंजिबल, राइट। उसके बाद एक टर्म आता है इनटेंजिबल। इनटेंजिबल हिंदी में वर्ड होता है काल्पनिक, राइट। और उसको सिंप्लीफाइड इंग्लिश का वर्ड अगर बताऊं तो होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब आपके पास वो है नहीं, आपको लगता है वो है, राइट। और उसकी कोई वैल्यू भी है, वो मार्केट में ट्रेड भी होता है, लेट्स सपोज, राइट। सो उसको बोलते हैं हम लोग इनटेंजिबल, राइट। इमेजिनरी और काल्पनिक, काल्पनिक जो कि है नहीं अभी, राइट। अब ये सिंपल, सी दिस इज नॉट अ लिटरल डेफिनेशन। अभी हम लिटरल डेफिनेशन देख ही नहीं रहे, वो हम आने वाले सेशन में इन डिटेल देखेंगे। बस आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, आपका अकाउंट्स बेस्ट हो जाएगा। एंड एक प्रॉमिस चाहिए मुझे, आपको जो भी लगता है कि सर हमको ये सीखना है, आप ये बताइए। हमको अपने स्कूल में ये डाउट आया, प्लीज इस चीज के ऊपर वीडियो बनाइए। आप बताओ तो मैं इसमें बना पाऊंगा, राइट। आई जस्ट डोंट वॉन्ट फीडबैक, आई वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट दैट एज वेल, राइट। मतलब आपने फीडबैक दिया, मैं उसको इम्प्लीमेंट करके और अच्छे से आपको कंटेंट डिलीवर कर पाऊंगा। सी आई हैव प्लान मेनी थिंग्स कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद मैंने एक सेशन प्लान किया है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू लर्न, राइट। बट आपको फीडबैक देना पड़ेगा, राइट। नाउ इनटेंजिबल एसेट जो वो होता है जो कि जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, राइट, विच डज नॉट हैव एनी फिजिकल सब्सटेंस, राइट। ना उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लेट सपोज फर्स्ट मैं अब स्क्रीन में आ जाता हूं, ओके। लेट सपोज आपने एक बर्गर शॉप स्टार्ट किया और साथ में साथ मैंने स्टार्ट किया, अगल बगल में दोनों हमने स्टार्ट किया है।
आपने फ्रेंचाइजी ली है, आपने फ्रेंचाइजी ली है, किसकी फ्रेंचाइजी ली है? मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ली है। मैंने अपना नाम से बर्गर स्टार्ट कर दिया सेल करना, विच इज अभिजीत तिवारी बर्गर एंड ऑल, राइट? साउंड्स वेरी वियर्ड बट या ओके। सो मैंने अपना बर्गर चेन स्टार्ट किया, अपना बर्गर शॉप स्टार्ट किया, आपने बर्गर शॉप स्टार्ट किया। आपके ब्रांड का नाम है मैकडोनल्ड्स एंड मेरे ब्रांड का नाम है एटीज बर्गर, राइट? सो या नाउ इन दिस केस आप क्या करने वाले हो? आप ऑब्जर्व करो सिर्फ कि सब आप खाली आंसर करना है इसका, किस बर्गर शॉप में ज्यादा भीड़ रहेगी, किस कोई कस्टमर नया आया है उस मॉल में, नाउ वो किस बर्गर शॉप में जाना प्रेफर करेगा, मेरे बर्गर शॉप में या आपके बर्गर शॉप में? द डेफिनेट आंसर इज मैकडोनल्ड्स। क्यों? क्योंकि मैकडोनल्ड्स का एक गुडविल है, एक अच्छा इमेज है, गुडविल, अच्छा छवि, राइट? आपका जो इमेज है, राइट? घर में बोलते हैं ना, क्या करेगा रे तू, मतलब आपकी गुडविल खराब है, राइट? ये लड़का से देखो, शर्मा जी के बेटे को देखो, राइट? जस्ट एन एग्जांपल, कोई शर्मा जी का बेटा मुझे आज तक बेस्ट मिला है, राइट? इफ यू आर, आप हो सकते हो बेस्ट, बट ओके, एग्जांपल था, जोक था, राइट? नाउ आपका गुडविल मतलब आपके ब्रांड से मैं बिजनेस कर पा रहा हूं, मतलब अगर हम डे बाय डे कंपेयर करते हैं तो लेट सपोज मेरे शॉप में 10,000 रुपए का सेल होता है, वहीं आपके शॉप में होता है 1 लाख रुपए का सेल। मतलब क्यों हुआ ये? क्योंकि लेट सपोज प्राइस एवरीथिंग इज सेम, बट सिर्फ ब्रांड वैल्यू डिफरेंट है, राइट? सो इसमें आप क्या बोलोगे कि हर चीज सेम था, बट इसमें ब्रांड वैल्यू था, जो कि आप ब्रांड वैल्यू को टच सी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आप बोलोगे सर जो मैकडोनल्ड्स में जो एक चचा बैठे रहते हैं उसको हम देख सकते हैं, नहीं, राइट? वो एक एक खाली रिप्रेजेंटेशन है, वो ब्रांड वैल्यू नहीं है। कहीं पर भी उन चचा को बैठा दोगे तो धंधा चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा, राइट? सो ब्रांड वैल्यू क्या है? मैकडोनल्ड्स ने जो इतने साल में काम करके क्रिएट किया है वो ब्रांड वैल्यू, जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट उसका भी आप पैसा चार्ज कर रहे हो। जैसे कि जो मैकडोनल्ड्स यूएसए में कंपनी है, उसको आप फ्रेंचाइजी फीस देते हो, क्यों? क्योंकि उनका नाम यूज कर रहे हो आप। तो आपने कुछ एसेट लिया उससे, कुछ खरीदा उससे, आपको दिखा नहीं वो क्या खरीदा, आपने गुडविल खरीदा, उसका नाम खरीदा, उस नाम से आप बिजनेस कर रहे हो और वो बिजनेस अच्छा भी चल रहा है, आप मार्केट में देख रहे हो। वो मैकडोनल्ड्स कंपनी के लिए इंटेंजिबल एसेट हुआ। इवन आपने खरीदा तो आपके लिए भी इंटेंजिबल एसेट हुआ। क्यों? क्योंकि आपने मान लो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया है उसका नाम यूज करने के लिए, वो नाम यूज करने के राइट आपके पास 5 साल के लिए है। 5 साल के लिए है, मतलब आप 5 साल तक वो ओनर हो उस नाम को यूज करने के लिए उस एरिया में, राइट? अगर 2 साल बाद आपको मन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? किसी दूसरे को राइट बेच सकते हो। तो यू ओन सम इंटेंजिबल एसेट विच इज गुडविल, राइट? तो इंटेंजिबल एसेट का डेफिनेशन और गुडविल का डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, राइट? सो इंटेंजिबल एसेट आर नॉन फिजिकल आइटम्स ऑफ वैल्यू, राइट? उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए, राइट? आप घर में राजा बाबू हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है, राइट? तो वैसे ही इनटेंजिबल एसेट का कोई फिजिकल सब्सटेंस तो नहीं होता, राइट? बट वो ऐसे आइटम्स है जिसका वैल्यू होता है, सच एज ब्रांड नेम एंड रेसिपी। कोको कोला, राइट? नो वन शुड ड्रिंक दिस, बट या इट्स योर चॉइस इफ यू वांट टू, बट या लेट सपोज कोको कोला का रेसिपी है, राइट? अब इस रेसिपी को आप घर में बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उनका रेसिपी ही तो की है, उनका फॉर्मूला है, राइट? सो अब वो रेसिपी को अगर वो आपको दें एक्सक्लूसिव राइट कि आप इंडिया में वो रेसिपी को बना के हमारे नाम से बेचो, राइट? सो ये क्या हो गया? कोको कोला के लिए एसेट हो गया, राइट? क्योंकि वो बेच पा रहे हैं वो एसेट को। द सेम थिंग, इट इज इंटेंजिबल एसेट फॉर देम। नाउ हमने बात किया था गुडविल। गुडविल मतलब राजा बाबू जो आप घर में हो, राइट? बट बिजनेस में वो नहीं चलेगा। बिजनेस में आपको मार्केट में कुछ नाम क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे हल्दीराम, राइट? ब्रांड नेम है, लाइक, राइट? कोई भी कार का वो देख लो या कुछ भी जो भी आपको पसंद है उसका एक ब्रांड नेम होता है, राइट? उसका उसके कारण अगर कस्टमर जा रहा है, जैसे कि हमने बर्गर वाला एग्जांपल दिया, तो मैकडोनल्ड्स में आप जाओगे, राइट? Goodwill represent the additional value derived from the business reputation and customer loyalty.
मैंने क्या बोला था कि मेरा सेल हो रहा है 10,000 रुपए का, आपका सेल हो रहा है 1 लाख रुपए का। तो जो 90,000 रुपए है, जो 90,000 रुपए है वो एडिशनल, राइट? गुडविल रिप्रेजेंट द एडिशनल वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम द बिजनेस रेपुटेशन। आप 90,000 रुपए एक दिन का कमा पा रहे हो। लेट सपोज आप एक साल के लिए राइट लेते हो, मतलब 365 डेज आप इतना एक्स्ट्रा कमाओगे ऑन एन एवरेज, राइट? दिस इज एन एस्टिमेट, राइट? So goodwill represent additional value derived from business reputation and customer loyalty. तो ये होता है आपका प्रॉपर गुडविल का डेफिनेशन। आई होप आपने करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, उसके बाद टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट एंड गुडविल समझा होगा। अब हम देखते हैं कैपिटल। कैपिटल तो हमने ऑलरेडी देख रखा है, जो भी ओनर इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल। अब देखते हैं उसके बाद इन्वेंट्री, राइट? ठीक है, ये कैपिटल एसेट है जिसको हम बाद में कवर करेंगे, राइट? कैपिटल एसेट, क्योंकि वो अलग कंसेप्ट है। अभी हम इसको सिर्फ मान के चल रहे हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा है? कैपिटल पढ़ा है। कैपिटल एसेट क्या होता है हम किसी अलग क्लास को कवर करेंगे, क्योंकि अगर अभी मैं ये मिक्स कर दूं तो आप दोनों को मिक्स कर दोगे, फिर आप ही कंफ्यूज होते रहोगे कि सर कैपिटल और कैपिटल एसेट क्या होता है। तो अभी हमको भागना नहीं है, हमको स्प्रिंट नहीं दौड़ना है, हमको मैराथन में रहना है, राइट? और मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। जस्ट फोकस ऑन ईच एंड एवरी कंसेप्ट, और कंसेप्चुअल जाओगे तो यू विल लव अकाउंटेंसी लाइक वाइज आई डू, राइट? सो आई इंजॉय। ओके, नाउ आपके इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री, राइट? सो आई जस्ट टेक एग्जांपल। जो भी चीज आप बिजनेस में बेच रहे हो, राइट? लेट सपोज आपका एक मोबाइल शॉप है, आप मोबाइल लाते हो बहुत सारी कंपनीज का, सैमसंग का लाते हो, आईफोन एप्पल का लाते हो, फिर उसके आप लाते हो बहुत सारे ब्रांड्स का, और उसको आप सेल करते हो, राइट? तो आप क्या करते हो? यू आर बेसिकली अ रिटेलर, राइट? आप लाते हो, सब स्टॉक में रखते हो, क्या बेचते हो। जो ला रहे हो, अब ये आपका जो बिजनेस है जिसमें आप स्टॉक खरीद के ला रहे हो, ये जो स्टॉक है जो आप परचेज कर रहे हो, जो आपके दुकान में पड़ा हुआ है, राइट? उसी को हम बोलते हैं इन्वेंट्री, उसी को हम बोलते हैं इन्वेंट्री। मतलब जिस बिजनेस में भी आप डील कर रहे हो, इधर इट इज मोबाइल, इधर इट इज एनीथिंग, ग्रोसरी शॉप, इधर इट इज कार, राइट? अगर आप कार बेचने के बिजनेस में हो तो कार आपके लिए इन्वेंट्री हो जाएगा, राइट? सो जो भी चीज आप खरीद के लाके बेचते हो, राइट, वो होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री। अब बोलोगे सर लेट सपोज हम खरीद के लाके बेचते नहीं है, हम उसको बनाते हैं, मतलब हम किसी चीज को फ्रॉम स्क्रैच बनाते हैं, तो आप जो बना रहे हो वो आपका इन्वेंट्री हो गया, राइट? आप अगर किसी चीज को मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो वो आपका इन्वेंट्री हो गया, राइट? अब ये मैन्युफैक्चर करते हैं वो भी हम डिफरेंट स्टेज में होता है, राइट? मैं सिर्फ आपको वो नाम बता रहा हूं, उसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा, राइट? ये होता, पहला होता है रॉ मटेरियल, दूसरा होता है WIP, वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, और उसके बाद होता है ये फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मतलब जो गुड्स अब रेडी हो गया है बेचने के लिए। सो अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो तो आपका इन्वेंट्री ये सब होता है, 3 कैटेगरी होता है। अगर आप डायरेक्ट रिटेल बिजनेस में हो या फिर होलसेल बिजनेस में हो, कि आप सामान लाते हो, रखते हो और बेचते हो, लाते हो, रखते हो, बेचते हो, लाते हो, रखते हो, बेचते हो, राइट? सो जो भी आप सामान में डील कर रहे हो, जो भी आप खरीद के ला रहे हो, वो आपका इन्वेंट्री होता है, राइट? उसके बाद हम देखते हैं एक टर्म जो कि है डेप्रीशिएशन मेथड। तो हम डेप्रीशिएशन जब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, राइट? अब हम देखते हैं डेप्रीशिएशन, राइट? जो भी हमने डिस्कस किया था एसेट। एसेट क्या होता है? जो भी चीज का वैल्यू है और आप बिजनेस में यूज करने वाले हो, वो होता है एसेट। फिर हमने उसमें देखा था हमारे पास होता है करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट, जिसका हमने बोला था नया नाम क्या है? नॉन करंट एसेट, ये नया नाम है, राइट? ये होता है एसेट। अब लेट सपोज आपने वैन खरीदा, आपने डिलीवरी वैन खरीदा, वो खरीदा था आपने 10 लाख रुपए में, राइट? 10 लाख रुपए में आपने खरीदा। कब खरीदा? 2025 में खरीदा। अब आप 5 साल बाद हो, 2030 में हो आप। अब आप बताओ ये वैन की वैल्यू क्या इतनी ही रहेगी बुक में? नहीं, इतनी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने ये 5 साल वैन को डेली यूज किया है, उसके कारण ये वैन की वैल्यू गिरेगी। तो जो वैन की वैल्यू में गिरावट आता है, जो वैन की वैल्यू में गिरावट आया है, उसको हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन इज
what depreciation reflect the reduction in the asset value over the time ड्यू टू यूजेज एंड एजेंट, राइट। आपने यूज किया उसके कारण जो गिरावट है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, या फिर खाली आपने यूज नहीं भी किया पर भी से आप 5 साल उसको रखे रहे तो अब आपका वो एसेट का एज ज्यादा हो गया, राइट। अब वो एसेट उतना इफिशिएंट नहीं रहा जितना वो जब खरीदे तब, क्योंकि नॉर्मल आप यूज ही नहीं करोगे तो वो खराब हो गई, राइट। और उसका दूसरा रीजन ये है कि आप आज जो 5 साल बाद वाला एसेट आप यूज करोगे आज, और अगर हम सेम नया टेक्नोलॉजी वाला एसेट आज खरीद के लाए तो दोनों की इफिशियंसी अलग अलग होगी, राइट। जो 5 साल पहले वाली कार है और मैं आज खरीद के लाता हूँ सेम मॉडल कार, राइट, नया मॉडल अपडेटेड, राइट, सो दोनों की इफिशियंसी अलग अलग हो जाएगी, राइट। तो डेप्रिसिएशन सिंपली क्या होता है, जो भी एसेट के वैल्यू में गिरावट आती है, राइट। पहले आपका एसेट था 10 लाख रुपए का, अब 5 साल बाद आपका एसेट का हो गया वैल्यू 3 लाख रुपए, तो जो 7 लाख रुपए का गिरावट आया वो होता है डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन हम ऐसे ही रैंडमली नहीं चार्ज कर सकते कि आज मन है तो 1 लाख रुपए गिरा दो। कैसे मन हुआ, दिल की फीलिंग हुई। अकाउंट्स में फीलिंग की कोई वैल्यू नहीं है, राइट। अकाउंट्स में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, राइट। आप पढ़ने वाले हो, आगे जो आप पढ़ोगे इंडियन गैप, राइट। तो आप इंडियन अकाउंटिंग पढ़ोगे जिसमें सब रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं, राइट। सो वो रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस में आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। लेट सपोज आपको बोला जा रहा है कि 10% आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। डेप्रिसिएशन का मतलब जो एसेट में वैल्यू गिरावट होती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आप हर साल 10% चार्ज करोगे, मतलब पहले साल जो एसेट की वैल्यू 10 लाख रुपए थी, दूसरे साल एक 10% से कम हो जाएगी, मतलब ये 9 लाख रुपए की रहेगी। अगले साल फिर 10% से आप माइनस करोगे, इसमें कितना हो जाएगा, 90,000 रुपए आप माइनस करोगे, मतलब आपकी एसेट की वैल्यू हो जाएगी 8,10,000 रुपए, राइट। वैसे ही आप 10% माइनस करोगे, राइट। या फिर ये होता है, अगर इस मेथड का नाम जानना है आपको, जिसमें आप 10% हर साल गिरा रहे हो, उसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, राइट। WDV बोलते हैं, राइट, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, राइट। ये होता है एक मेथड। दूसरा होता है मेथड FLN। ये बहुत इजी होता है, जब आप डेप्रिसिएशन पढ़ोगे आप ये देख के खुश हो जाओगे, वाओ, कुछ करना ही नहीं है। क्या ये होता क्या है, लेट सपोज आपने 10 लाख रुपए का क्या बोलते हैं एसेट लिया, जिसकी लाइफ आपको लगता है या फिर रूल्स में लिखा है कि इसकी लाइफ सिर्फ 5 साल है, तो आप क्या करोगे, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रीशिएट करोगे, राइट। 10 लाख अगर मैं 5 साल तक यूज करूंगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब हर साल मैं 2 लाख रुपए डेप्रीशिएट करूंगा। मतलब पहले साल में आपकी एसेट की वैल्यू कितनी थी, 10 लाख रुपए की, वही चीज 2 लाख रुपए से कम हो जाएगी अब, तो कितनी बचेगी, 8 लाख रुपए अगले साल। दूसरे साल फिर 2 लाख से कम हो जाएगी, मीन्स 6 लाख बचेगी। फिर तीसरे साल 2 लाख से कम हो जाएगी, 4 लाख। फिर उसके बाद 2 लाख से कम हो जाएगी, 2 लाख। फिर आखिरी में 2 लाख से कम होकर 0, मतलब 5 साल में आपकी एसेट जो 10 लाख की थी एट द एंड वो हो जाएगी 0, राइट। इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों बोलते हैं, अगर हम इसमें चार्ट बनाएंगे तो जो लाइन है वो स्ट्रेट आएगा। 2 लाख फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, 2 लाख सेकंड, 2 लाख थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट। 2 लाख डेप्रिसिएशन, 2 लाख डेप्रिसिएशन, 2 लाख डेप्रिसिएशन, 2 लाख डेप्रिसिएशन एंड 2 लाख डेप्रिसिएशन, राइट। तो हमने क्या देखा, एक बार रिवाइज कर देता हूं आपको मैं। डेप्रिसिएशन मशीन में या फिर किसी भी एसेट में गिरावट होना, राइट, जो उसकी वैल्यू गिरती है। वैल्यू क्यों गिरती है, एक तो हो सकता है कि यूजेज के कारण गिरे या फिर एजिंग के कारण गिरे। आप बहुत ज्यादा यूज कर दिए तो भी वैल्यू गिर जाती है, या फिर आपका उसका ड्यूरेशन ज्यादा हो गया तो भी वैल्यू गिर जाती है। नाउ अब आपके लिए एक क्वेश्चन जो मैंने पिछले उसमें भी पूछा था, अब नया क्वेश्चन है इसमें, कौन सी ऐसी एसेट है जिसमें हम डेप्रीशिएशन नहीं चार्ज करते, कौन सा ऐसा एसेट है जिसमें हम डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते, मतलब जिसकी वैल्यू गिरती नहीं है। आपको हिंट भी दे देता हूं, जिसकी वैल्यू बढ़ती है, राइट। आपको आंसर करना है चैट बॉक्स में, राइट। कौन सा ऐसा एसेट है जिसमें हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते और जिसकी वैल्यू गिरने के बजाय बढ़ती है, राइट।
एक वर्ड होता है डेप्रीशिएशन, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू में गिरावट आना। एक होता है एप्रीशिएशन, राइट, जिसका होता है जिसमें वैल्यू बढ़ती है। कौन सा एसेट है जिसकी वैल्यू बढ़ती है? यू जस्ट हैव टू टेल मी दिस, राइट। नाउ ये टर्म हम समझते हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स ऑन एंड बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन, ये चार टर्म्स हमको समझने हैं। डेटर्स क्या होता है? आप जो भी बिजनेस में, लेट सपोज आप डेली बेसिस में बिजनेस करते हो, बिजनेस करके आप सेल करते हो कुछ प्रोडक्ट, राइट। आपका लेट सपोज आप मोबाइल सेल करते हो, मोबाइल है 1 लाख रुपए का, आपने सेल किया, आपको कैश कैश मिला, आपने सेल किया, कैश मिला, सेल किया, कैश मिला, रोज ये चल रहा है। अब क्या होता है, एक कस्टमर आता है जो कि आपका फ्रेंड है। ये फ्रेंड बोलता है कि भाई मेरे को मोबाइल दे दे आज तू, कितने का? 1 लाख रुपए का। मैं आज तेरे को देता हूं सिर्फ 50,000 रुपए देता हूं। मतलब 50,000 रुपए इसने अभी नहीं दिया है। मतलब हमको आगे चल के ये क्या बोल रहा है, मैं 1 महीने बाद तेरे को 50,000 रुपए दे दूंगा, राइट। मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा डेटर है। क्यों डेटर है? क्योंकि हमको इससे आगे चल के 50,000 रुपए लेना है, 50,000 रुपए लेना है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं डेटर, राइट। इन टेक्निकल और अकाउंटिंग लैंग्वेज वी यूज दिस टर्मिनोलॉजी विच इज नोन एज डेटर। डेटर जिससे हमको पैसा लेना है, लेना है, राइट। सो जिससे भी आपको पैसा लेना है उसके लिए आप वर्ड यूज करोगे डेटर। वैसे ही, राइट, वैसे ही अगर मान लो आप जिससे मोबाइल लेते हो, आप किसी से मोबाइल लाते हो फिर बेचते हो, राइट, आप बनाते तो नहीं हो। आप जिससे मोबाइल लेते हो उससे मोबाइल आप लेते हो 80,000 रुपए में, राइट। लेट सपोज आप नॉर्मली तो ले रहे थे और पैसा दे रहे थे, ले रहे थे पैसा दे रहे थे, ले रहे थे पैसा दे रहे थे, बट अब आपके पास अभी पैसे थोड़े दिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका पैसा दोस्त के पास ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो आप क्या बोले सामने वाले को, भैया मेरे पास 1 महीने बाद पैसे आने वाले हैं 50,000 रुपए, वो मैं आपको बाद में दे दूंगा, बट अभी मेरे को सामान दे दो। मतलब आपने क्या किया, मोबाइल तो ले लिया और आपने पैसा देते समय 80,000 के जगह आपको देना था 80K, राइट, 80,000 यू हैव टू गिव, बट आपने 80 नहीं दिया, आपने सिर्फ 30,000 दिया। आपने क्या बोला, जो बाकी 50,000 रुपए है मेरे दोस्त से जब आएंगे ना तो मैं दे दूंगा आपको, राइट। मतलब आपने भी उधार ले लिया, आपने भी किसी से उधार ले लिया। अब आपको 50,000 लेना तो है दोस्त से, बट देना भी है, राइट। सो अब जो देना है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। जिसको हमको देना है वो हमारे लिए हो गया क्रेडिटर, राइट। एक तो होता है डेटर जिससे हमको लेना है, लेना है, और क्रेडिटर होता है जिसको हमको देना है, देना है, राइट। तो आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर, इसको हम डेटर्स बोलते हैं, राइट। सन्ड्री क्रेडिटर डेटर्स आर द कस्टमर हु ओ मनी, हु ओ मनी, राइट, जिससे हमको पैसा आगे चल के लेना है, ओ मनी। वाइल सन्ड्री क्रेडिटर्स आर द सप्लायर, सप्लायर जिससे हम लिए हैं, टू whom मनी इज ओड, मतलब हमको देना है, राइट। सो ये होता है डेटर जिससे लेना है, यू कैन राइट लेना है, देना है। माई हिंदी इज वेरी बैड, सो गुड। ओके, नाउ बैड डेप्ट। अब देखो, आपने दोस्त से पैसा कितना लेना था, 50,000 रुपए लेना था आपसे, आपको दोस्त से 50,000 रुपए लेना था, बट दोस्त ने क्या किया, शहर ही चेंज कर दिया, और वो 50,000 रुपए अब वो फोन नहीं उठा रहा है। मतलब आपको जो 50,000 रुपए मिलने थे वो अब नहीं मिलेंगे। तो पहले आप क्या बोल रहे थे कि इससे मेरे को लेना है, लेना है, लेना है, लेना है करके आप बोल रहे थे कि ये मेरा एसेट है, राइट, एसेट है। अब जब आपका दोस्त फोन उठाना बंद कर दिया तो आप क्या बोलोगे कि ये मेरा पैसा डूब गया, डूब गया, जो मैंने उधार दिया था, इसको उधार दिया था। इसको तो हम डेटर्स बोलते हैं, राइट, पर जो उधार दिया था उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं जो उधार, ये तो नाम होता है, राइट। डेटर, देखो डेटर होता क्या है, डेटर के अंदर डेटर एक हेड होता है, एक खाता, एक बुक टाइप का होता है, जो आप बोलते हो कि ये डेटर का खाता है, राइट, डेटर्स का खाता है। इस खाते में सबका नाम लिखते हो, जैसे कि आपके दोस्त का नाम था राहुल, फिर एक दोस्त का नाम था मोहन, हरी, रवि, बहुत सारे नाम लिखोगे आप। तो ये तो डेटर एक खाता, बुक हुआ, ठीक है।
पर जो आपने दिया है वो आप क्या बोलते हो, ये मेरा डेट है, राइट। मतलब मैंने इसको सामने वाले को उधार दिया है, डेट दिया है, डेट उधार दिया है, आपको ये लेना था। आप बहुत हर रोज बोलते थे कि मेरे को इससे लेना है, मतलब ये मेरा गुड डेप्ट है। मींस मैंने जो पैसा दिया है वो अभी तक अच्छा है, मेरे को आगे चल के मिलने की चांसेस है। मेरा दोस्त फोन उठा रहा है, मेरे से अच्छे से बात करता है, मिलता है तो बोलता हूँ दूंगा दूंगा दूंगा, सब बोलते हैं, मतलब ये डेट अभी गुड डेट है, ठीक है। बट जिस दिन से वो फोन उठाना बंद कर दिया, जिस दिन से फोन उठाना बंद करेगा, ये गुड नहीं रहेगा, ये बैड हो जाएगा, मतलब आपका पैसा डूब गया, राइट। तो आप उस दिन से आप बोलोगे उसको कि ये हो गया बैड डेट, बैड डेट, राइट। Bad debt represent amount that are unlikely to be collected. ओके अब वो कलेक्ट नहीं होगा तो उसको हम बोलते हैं बेड डेट्स, राइट। फिर हमारे पास ये टर्म्स है चेक, जो आप जानते हो। उसके बाद हम देखते हैं, ये तो हम आप जब कंपनीज अकाउंट पढ़ोगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, बट आपको चाहिए तो मैं एक बार बता देता हूं। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल इज द टोटल फंड रेज्ड थ्रू इशूइंग शेयर, मतलब ये होता है टोटल फंड आप शेयर इशू करके। लेट सपोज आप एक कंपनी बनाए, इसमें कंपनी का छोटा छोटा पोर्शन काट दिए, राइट। ये छोटा छोटा पोर्शन करके 100 शेयर है। मान लो किसी को इन्वेस्ट करना है आपके कंपनी में, तो आप क्या बोलोगे? आपको जितना शेयर चाहिए आप ले लो। लेट सपोज मैं 10 शेयर लेता हूं। अब 10 शेयर लेने के लिए मेरे को एक शेयर का आपने कॉस्ट रखा है 20 रुपए, राइट। मैं आपसे ले रहा हूँ 10 शेयर, 10 शेयर इंटू 20 रुपए, मतलब मैं आपको कितना दूंगा? 200 रुपए दूंगा। तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल इज द टोटल फंड रेज्ड थ्रू इशूइंग शेयर, जितना भी शेयर मैंने बेच के पैसा रेज किया उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल, राइट। वो बहुत टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, ठीक है। ये काइंड ऑफ ओनर ही होते हैं, ये ओनर ही होते हैं। डिफरेंस क्या है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, राइट। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको मैं एक बार आपको खाली लिंक करवाऊंगा क्योंकि हमने इसका कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, राइट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट हमने जो फर्स्ट सेशन में देखा था। बैलेंस शीट होता क्या है? बैलेंस शीट आपका होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? ये एक बुक्स होता है जिसमें आप सब पूरा बिजनेस का डिटेल लिख के रखते हो। जैसे कि बैलेंस शीट आप क्या बोलोगे? बैलेंस शीट क्या होता है? जो आपका फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है, जो आपका नेट वर्थ दिखाता है, जो आपका नेट एसेट दिखाता है। ये हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, नेट वर्थ और नेट एसेट कैसे निकालते हैं, राइट। सो बैलेंस शीट के अंदर हम दो चीज मेनली देखते हैं। हमारे पास होता है, एक होता है एसेट साइड, एक होता है लाइबिलिटी साइड, राइट। ये होता है एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड, और इन्हीं दोनों को एसेट माइनस लाइबिलिटी कर दोगे तो आपका क्या होता है? नेट एसेट निकलता है, जो कि नेट वर्थ बोलते हैं हम, राइट। तो ये होता है बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट होता है बैलेंस शीट। उसके बाद होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये आप हर साल बनाते हो, ठीक है, हर साल बनाते हो। ये होता है डेली बेसिस में, राइट। आपके पास जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी लेन देन, सैलरी देना, खर्चा करना, जो भी होता है आप सब इसमें लिखते हो, जो कि होता है प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। कि आज मैंने 10,000 रुपए का सामान बेचा, आज मैंने 7,000 रुपए का खर्च किया, आज मैंने 2,000 रुपए पेमेंट किया, आज मैंने इतने का फिर खरीदा, ये वो सब सब खर्च आप इसमें लिखते हो, सब इनकम इसमें लिखते हो। उसको बोलते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। जिसमें आप सब इनकम लिखते हो, एक्सपेंस लिखते हो, नेट रिजल्ट क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस आता है। उसके बाद होता है एक कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसमें आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं, बट आगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? आप इसमें कोशिश करते हो, आप इसमें कोशिश करते हो कि एनालाइज करें हम कि हमारे पास जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमारे पास 1 लाख रुपए था, ये था ओपनिंग। अब ड्यूरिंग द ईयर हमने बिजनेस किया और हम आखिरी में देख रहे हैं हमारे पास 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है बैंक में, राइट। सो अब आप देखना चाहते हो कि ड्यूरिंग द ईयर ये जो 9 लाख रुपए आया, 9 लाख रुपए आया, वो कहां से आया? 9 लाख रुपए आया, वो कहां से आया?
तो ये हम कैश का फ्लो को एनालाइज करते हैं इसमें, राइट, कैश के फ्लो को एनालाइज करते हैं हम इसमें। और इसको हम जो 9 लाख रुपए आया उसको हम 3 कैटेगरी में एनालाइज करते हैं, राइट। मैं खाली इसमें नाम बता रहा हूं, अगर डिटेल में होगा तो मैं बाद में आगे वीडियो बनाऊंगा, आज मैं खाली नाम बता रहा हूँ, राइट। जो 3 हेड होते हैं वो होता है, पहला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मेन धंधे से कितना ला रहे हो आप। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्ट करके कितना आ रहा है या जा रहा है उसमें से। तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इन 3 कैटेगरी में हम कोशिश करते हैं कि कैश के फ्लो को एनालाइज करें, कैश के फ्लो को एनालाइज करें। क्या फ्लो है कैश का, बिगिनिंग में 1 लाख था, आखिरी में 10 लाख हो गया, मतलब 9 लाख रुपए चेंज हुआ है, 9 लाख रुपए इंक्रीज हुआ है। तो हम देखना चाहते हैं ये जो 9 लाख रुपए आया वो किस किस एक्टिविटी से आया, राइट। इस एक्टिविटी से आता है जो कि है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है, बट लेट सपोज आपका इस एक्टिविटी से ज्यादा पैसा आ रहा है, इस एक्टिविटी से ज्यादा पैसा आ रहा है, तो आपको रीजन एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका बिजनेस सही डायरेक्शन में तो है या फिर आपका बिजनेस एक्सपेंशन फेज में थोड़ी ना है। तो ये सब बहुत सारे रीजन होते हैं, राइट। अब इसी के साथ हमने बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स कवर किए। नाउ आई वांट आप अपना फीडबैक दो, आपको और आगे क्या सीखना है आप वो बताओ। मैं आपके फीडबैक्स के बेसिस में वीडियोस लाते रहूंगा। अब अगर आप 11th कॉमर्स में हैं, ठीक है, तो आप अगर ट्यूशन ज्वाइन कर रहे हैं, विच इज गुड, इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन, राइट, नॉट माइंड, राइट। मैं प्राइवेट ट्यूशन अभी देता हूं बट नॉट माइंड, राइट। इन केस आप कहीं भी जा रहे हैं, नहीं भी ज्वाइन करते, इस यूट्यूब चैनल का मेन मोटो ही ये है कि आपको हर कंसेप्ट लॉजिकल वे से समझाया जाए। सी, बहुत सारे टीचर्स हैं वो आपको अच्छे से रटा देंगे, आपको सेटिस्फाई कर देंगे कि हाँ ये हो गया, बट आप जो आपका क्वेश्चन है वो आंसर नहीं होगा, राइट। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके मन में कुछ पॉइंट आएगा कि यार ये ऐसा क्यों होता है। वो हर चीज मैं इस चैनल में कवर करने वाला हूं, और अकाउंटिंग फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस, राइट। आप, आई एम अज्यूमिंग आप 11th में हो, क्योंकि ये वीडियो स्पेसिफिकली 11th क्लास जो जा रहे हैं अभी, राइट, उनके लिए है। अगर आप 12th में हो या फिर आप कहीं पर भी हो, आपको लगता है कि सर ये वाला टॉपिक, बिकॉज मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट कैटेगरीज में है, राइट। सो 11th 12th में ये सब पढ़ा चुका हूँ, अकाउंट स्पेसिफिकली, ओके। 11th 12th सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीएस फाउंडेशन, सीएस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल, राइट। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। उसके बाद मैं यूएस अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ बहुत सारा, राइट। तो आई हैव नॉलेज नाउ, आई वांट कि मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में आपके तक ये नॉलेज कैसे पहुंचाऊं। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आता है, जो भी है आपका फीडबैक आप लिखिए, एंड प्लीज अगर आप अभी तक इस वीडियो में हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट इट विल हेल्प मी। कुछ भी आपको डाउट है कमेंट में लिखिए, इफ यू वांट नोट्स कमेंट में लिखिए, इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी पर्सनली जस्ट ड्रॉप अ कमेंट, I'll be one comment away, right? Thank you so much everyone for joining in. Thank you so much. Bye.